तो दोस्तों आपने गूगल की एक बहुत फेमस फ्री सर्विस 8.8.8.8 के बारे में सुना होगा शायद। ये दुनिया के लिए पब्लिक डोमेन सर्विस की काम करती है की तरह काम करती है जैसे पब्लिक डीएनएस। अब ये क्वेश्चन आता है डीएनएस है क्या? इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। डीएनएस एक इंटरनेट की टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह है या एड्रेस बुक है जो इंसान वाली भाषा जैसे गूगल डॉट कॉम को कंप्यूटरली भाषा जैसे आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट करती है। जैसे कि आप सोच सकते हैं गूगल के पास डीएनएस का ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन्होंने 8.8.8.8 को पब्लिक कर दिया ताकि पूरी दुनिया इसका फ़ायदा उठा सके। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि लेकिन उन एप्लीकेशंस का क्या, जो हमने गूगल क्लाउड में बनाया था, तो दुनिया उसे कैसे ढूँढेगी? तो उसके लिए आता है क्लाउड डीएनएस। तो ये होता क्या है कि क्लाउड डीएनएस एक मैनेज्ड डीएनएस सर्विस है। मैनेज बोले तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं लेनी है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि ये सारा कुछ गूगल खुद मैनेज करता है। तो आपको करना क्या है, आपको बस एंट्रीज़ अपडेट करनी पड़ेगी, ज़ोन्स क्रिएट करने पड़ेगा। अब इसके फ़ायदे तो बहुत है। तो ये बहुत कम लेटेंसी मतलब बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है इसको। ये हाई अवेलेबिलिटी पे रहता है मतलब हमेशा चालू, और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है डीएनएस को मैप करने का। अब आपकी डीएनएस की जानकारी दुनिया भर में अलग-अलग लोकेशन से कैसे सर्व की जाती है? मतलब आपकी डीएनएस की जानकारी दुनिया भर में अलग-अलग लोकेशन से सर्व की जाती है ताकि एक जगह पे फ़ेल हो जाए तो दूसरी जगह से काम चलता रहे। और हाँ, क्लाउड डीएनएस पूरी तरह से प्रोग्रामेबल है। आप लाखों डीएनएस रिकॉर्ड ज़ोन्स एक साथ गूगल क्लाउड कंसोल से या फिर कमांड लाइन से या एपीआई से या फिर एसडीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये होता है फ़ायदा क्लाउड डीएनएस का। अब समझते हैं एज कैशे। अब बात करते हैं अगर स्पीड की, तो गूगल के पास दुनिया भर में बहुत सारे एज कैशेस हैं। अब ये एज कैशिंग का मतलब क्या है? ये एक कंटेंट को यूज़र के नज़दीक स्टोर करता है। अब मान के चलिए कि आपका जो मेन सर्वर है मुंबई में है और कोई यूज़र आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, तो दूर से आपका वेबसाइट खोल रहा है। तो ये बहुत स्लो होगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कैसे राउटिंग होता है, तो वहाँ के डिफरेंट नियरेस्ट मल्टीपल हॉप्स होते-होते आपका मुंबई पहुँचेगा और आपका सर्वर मुंबई में है तो। लेकिन गूगल करता क्या है कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को, जैसे फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, कि इसकी एक कॉपी अमेरिका के एक सर्वर मतलब एज सर्वर पे रखता है। जैसे ये हमने 3 कंट्री लिया है, एक हमारा इंडिया होगा या फॉर एग्ज़ाम्पल सी यूएस है। तो एक कॉपी आपके कंटेंट का यहाँ पे रखेगा जो फ्रीक्वेंटली फेच करते हैं। तो इससे होगा क्या कि अगर अमेरिका में यहाँ पे कोई सर्वर कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा होगा तो यहीं से इसको डेटा मिल जाएगा। तो इस सिस्टम को इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन को कंटेंट डिलीवरी को एकदम तेज़ी से एक्सेलरेट कर सकते हैं। इस सर्विस का नाम है क्लाउड सीडीएन मतलब क्लाउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब क्लाउड सीडीएन के फ़ायदे क्या हैं? तो आपके कस्टमर्स को मिलेंगी फर्स्ट क्लास स्पीड मतलब काफ़ी लो लेटेंसी मतलब जब बहुत जल्दी डेटा मिल जाएगा। आपके मेन सर्वर पर लोड कम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक कॉपी यहाँ पे अगर है, अब सारा कॉपी नहीं रहेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है, जैसे एक ने किसी यूएस में बैठा हुआ है, कोई वेब पेज खोला तो वहाँ पे डेटा आ गया। अब कोई दूसरा वही पेज खोलेगा तो यहाँ पे इस सर्वर पे नहीं जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉपी रहता है तो वहाँ से फेच करके दे देगा। इससे क्या होगा कि आपके इस सर्वर पे लोड कम पड़ेगा और आता है ऑब्वियस सी बात है आपके पैसा तो बचेगा ही। तो ये सब फ़ायदा है और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत आसान है। जब भी आप लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो आपको सिर्फ़ एक चेकबॉक्स इनेबल करना होता है, जिससे ये क्या होगा कंटेंट सीडीएन आपका इनेबल क्लाउड सीडीएन इनेबल हो जाएगा। और हाँ, बिल्कुल मार्केट में और भी बहुत सारे सीडीएन अवेलेबल है और आप पहले से कुछ यूज़ कर रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसका टाई अप हो गूगल का सीडीएन इंटरकनेक्ट के साथ, जिससे आप आसानी से उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर और भी दूसरे सीडीएन हैं अपार्ट फ्रॉम गूगल, तो आप गूगल का सीडीएन के साथ इसको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर गूगल प्रोवाइड करती है जो भी मेजर सीडीएन है वर्ल्ड में। अब ये तो चलो हो गया। अब
बेस्ड ऑन प्रीवियस जो वीडियो था उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ क्लाउड लोड बैलेंसर फॉरवर्डेड ट्रैफिक डायरेक्टली टू बैकएंड्स विदाउट टर्मिनेटिंग कनेक्शन एंड व्हाइल प्रिजर्विंग ओरिजिनल सोर्स आईपी एड्रेस। मतलब ये है कि डायरेक्ट मतलब कनेक्शन को बैकएंड कनेक्शन को ब्रेक किए हुए और ओरिजिनल आईपी को प्रिजर्व करते हुए कौन सा लोड बैलेंसर काम करता है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।